क्या आप जानते हैं कि सहरा में रहने वाले लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं? क्या आपने जिंदगी में किसी सहराई इलाके का सफर किया है? अगर हाँ तो आपका सफर यकीनन यादगार होगा। अगर नहीं तो सहरा में सफर करते हुए आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? इंसान का इस जमीन पर यानी प्लेनेट अर्थ पर रहना कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं है। जमीन की साख्त का मुतालिया करें तो पता चलता है कि रहने के लिए हालात हर जगह एक जैसे नहीं है। जमीन की फिजिकल डिवीजन की जाए तो कहीं माइटी वाटर बॉडीज यानी बड़े बड़े समुंदर, कहीं फ्लैट जमीन, कहीं खदरे पहाड़ तो कहीं बड़े बड़े सहराई मैदान नजर आते हैं। हर इलाके के लोग इस इलाके के मौसम और रवायात और इसके कल्चर के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। जिंदगी गुजारने के हालात हर जगह एक जैसे नहीं होते। अगर आप किसी डेवलप्ड एरिया में बैठे हुए हैं जहां आपके पास जिंदगी की तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं और आप समझते हैं कि जिंदगी गुजारना बहुत ही आसान काम है, तो यकीनन इन लोगों की जिंदगी से आप नावाकिफ हैं जो बहुत सख्त हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या जो लोग सहराई मैदानों में रहते हैं, खास तौर पर इन इलाकों में जो अभी साइंसी तरक्की और शहरी सहूलियात से दूर हैं, इनको जिंदगी गुजारने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं। आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि सहरा में लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, इनका रहन सहन का तरीका क्या है और कौन सी खुराक इस्तेमाल करते हैं और इतने गर्म या सर्द माहौल में कैसे जिंदगी गुजारते हैं। सहरा या डेजर्ट जमीन के ऐसे इलाकों को कहा जाता है जहां ना होने के बराबर बारिश हो। वो इलाके सहराओं में शुमार होते हैं जहां एवरेज सालाना बारिश 250 मिलीलीटर से कम हो, या वो इलाके जहां बरसे हुए पानी से ज्यादा पानी इवेपोरेशन के जरिए जाया हो जाए। पानी की कमी के बायस इन इलाकों में सब्जा भी कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। दुनिया का 33% इलाका सहराओं पर मुश्तमिल है। आम तौर पर सहराओं का जिक्र करते वक्त ये आम तौर पर रेत और बहुत गर्म दर्जा हरारत से मुंसलिक होते हैं। ताहम अंटार्कटिका और शमाली आर्कटिक में एक सूखी आबो हवा भी नशोनुमा पा रही है क्योंकि इन खित्तों में बहुत कम नमी पड़ती है, यानी सहरा या बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा सर्द होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट्स में गोबी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, अंटार्कटिक डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट और डेजर्ट कलाहारी शामिल है। सर्द डेजर्ट में तो जिंदगी के आसार ना होने के बराबर नजर आते हैं, लेकिन अक्सर गर्म सहराओं में लोग सख्त हालात में सही अपनी जिंदगी गुजारते नजर आते हैं। सहारा डेजर्ट अफ्रीका के नॉर्थ डायरेक्शन में वाक़या है और इसमें 35 लाख मुरब्बा मील अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का तकरीबन 10% एरिया शामिल है। ये ईस्टर्न साइड से रेड सी की तरफ मिलता है और वेस्टर्न साइड से अटलांटिक ओशन तक फैला हुआ है। क्योंकि सहारा डेजर्ट अफ्रीका बरआज़म के तकरीबन 10% हिस्सा बनाता है, इसे अक्सर दुनिया के सबसे बड़े सहरा के तौर पर बयान किया जाता है। ये बिल्कुल सच नहीं, ताहम ये सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा गर्म सहरा है। रेगिस्तान की तारीफ की बुनियाद पर हर साल 10 इंच बर्फ की शरह के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा सहरा असल में अंटार्कटिका डेजर्ट है। सहरा अपनी खुश्की और नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी के लिए जाना जाता है। बारिश बहुत कम है, 10 सेंटीमीटर फी साल। गर्मी में दर्जा हरारत 55 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज कर सकता है। सहरा के अंदर भी कई पहाड़ी सिलसिले भी हैं और बहुत से आतिशफशां हैं। कहा जाता है कि सहारा में 2 अलग एटमॉस्फेयर हैं। नॉर्दर्न सहारा में गर्म और खुश्क मौसम है, जबकि साउदर्न सहारा में सर्द और खुश्क मौसम है, जहां आप सर्द दर्जा हरारत के साथ ऊंचाई तलाश कर सकते हैं और गैर मामूली मौके में यहाँ तक कि बर्फबारी, जी हाँ, सहराए सहारा में बर्फबारी भी पड़ती है। दिसंबर 2016 में रेत के सुर्ख टीलों पर पड़ने वाली बर्फ हैरान कुन थी। एनी सफीरा के रिहायशियों का कहना था कि सन 1979 के बाद पहली बार उन्होंने बर्फ देखी है, जिससे अंदाजा होता है कि ये रुझान आम होता जा रहा है। ये मौसमी तब्दीलियों का असर है। इसके बाद 2021, 2018 और 2022 में भी बर्फबारी देखी गई थी। सहारा में वाहिद मुस्तकिल दरियाई नील है। सहारा डेजर्ट अलजायर, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरतियाना, मराकश, नाइजीरिया, सूडान, त्यूनिस समेत कई ममालिक पर मुश्तमिल है। ज्यादातर सहारा रेगिस्तान गैर तरक्की याफ्ता है। ये ख्याल किया जाता है कि लोगों ने सहारा 6000 BC से करीब आबाद किया था। आज सहारा की आबादी अलजायर, मिस्र, लीबिया, मोरतियाना और मगरबी सहारा में रहने वालों की अक्सरियत के साथ तकरीबन 4 मिलियन है। सहरा में रहने वालों के लिए बुनियादी सेहत के खतरात पानी की कमी और हीट स्ट्रोक हैं। सहारा में हाइपरथर्मिया की बीमारी बहुत आम है और लोग हाइपरथर्मिया के शिकार बहुत आसानी से और बहुत जल्द हो जाते हैं। हाइपरथर्मिया के इलामात एक मजबूत सर दर्द और थकावट का एहसास है। अगर आपको फौरी तौर पर साया और कुछ पानी में पनाहगाह नहीं मिलती, सूरत हाल तेजी से खराब हो जाती है। आपको पसीना आना बंद हो जाता है, आपको चक्कर आते हैं और आपको मुनासिब देखभाल नहीं मिलती तो आप मर भी सकते हैं।
अगर आप सोचते हैं कि रात के साथ सहरा में जिंदगी बेहतर होती है तो भाई दोबारा सोच लो। शदीद सर्दी का सामना करने के लिए तैयार रहें। सहरा में रात का दर्जा हरारत 0 से भी नीचे गिर सकता है। अगर आप सहरा में हैं और आप खुले में सोते हैं तो आपको आग लगाने की जरूरत है। ऐसा करना मुश्किल नहीं है क्योंकि सिर्फ लकड़ी जो आपको मिल सकती है वो बहुत खुश्क है और इसकी जरूरत की बदौलत आप रगड़ के तरीके से आग जला सकते हैं। याद रखें कि आपको लाजमी है रेत के साथ राब्ते में कभी नहीं सोना। आपको लाजमी तौर पर ऐसी कोई भी चीज बचाएं जो आपको जमीन से अलग थलग कर दे, खजूर के पत्ते या कपड़े वगैरह। जब आप बेदार हों तो याद रखें हमेशा अपने कपड़े चेक करें। बिच्छू या सांप, जूते और कई सामान के अंदर दाखिल हो सकते हैं। सहरा की शदीद गर्मी में हमारे जिस्म को पानी पीने की जरूरत महसूस होगी जो कि 1 लीटर पर आवर है। पानी को ज्यादा देर तक बरकरार रखने का एक तरीका ये है कि इसे अपने मुंह में रखें ताकि आपके गले को नम किया जा सके। सहरा में आप बगैर खाए 1 हफ्ते से ज्यादा जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पीने के बगैर आप 1 दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। सहरा में पानी मौजूद है लेकिन अपने हाथों से खुदाई करके इस तक पहुंचना नामुमकिन है। कुछ ऐसे मकामात मौजूद हैं जिन्हें ओएसिस कहा जाता है। इनमें वाफर मिकदार में पानी भी मौजूद होता है। सहराई लोग ऐसे जानवर पालते हैं जो ऐसे गर्म हालात में गुजारा कर सकते हैं जैसे कि ऊंट वगैरह। सहराए सहारा में बहुत कम पौधे हैं जिन्हें खाया जा सकता है क्योंकि बहुत से पौधे जहरीले हैं। खजूरों के दरख्तों पर खजूरें मिल सकती हैं। इनको हासिल करने के लिए आपको छाल पर ध्यान देते हुए चढ़ना होगा जो बहुत तेज होते हैं। खजूर सहरा में सोने की कान होती है। वो बहुत ग्लूकोज पर मुश्तमिल होती है। विटामिन सी और मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। अगर आप जंगली सहराई लौकी को देखते हैं तो इसे खाने के लालच में पड़ने से बचें ताकि बीमार होने का खतरा ना हो और इस वजह से पानी की कमी में तेजी आए। सहराई लौकी खरबूजे की तरह होता है और इसका जायका बहुत कड़वा होता है। अगरचे इसे खाया नहीं जा सकता, इसे एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मकामी खाना बदोश इसे सांपू और बिच्छू के कांटे की मदद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर सहरा में चलते हुए आपको सब्ज और गोल फलों वाले किसी किस्म के पौधे नजर आते हैं, एवोकाडोस की तरह नजर आने वाले ये पौधे मत खाओ और इसकी शाखों में मौजूद दूध या लिक्विड ना पियो क्योंकि इससे आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगे। इन पौधों का रस इतना ताकतवर होता है कि अगर आपकी आंखों के साथ लग जाए तो आप अंधे हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सहरा में मुकामी नहीं हैं तो आपके पास मेडिकल किट होना बहुत जरूरी है जो आपको मुश्किल में मदद करे क्योंकि आप मुकामी लोगों की तरह इन हालात के बारे में ट्रेंड नहीं हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी ऐसे डेजर्ट के बारे में भी बात करेंगे जिसे फ्रेंडली डेजर्ट कहा जाता है। सो अभी तक हमें दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड।